बांग्लादेश कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम कोलकाता पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। हम सब हैरान थे कि बांग्लादेश की इन धमकियों पर इंडिया खामोश क्यों बैठा हुआ है, लेकिन अब इंडिया ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और बांग्लादेश को एक करारा जवाब देने के लिए इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर पर पैरा कमांडोज तैनात कर दिए हैं। ये वो कमांडोज है जिनकी ट्रेनिंग दे के जो है दुनिया शौक रह जाती है और वहाँ पर उन्होंने जी एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट कर दी है जिनको नाम दिया है डेविल स्ट्राइक का। जी ये एक्सरसाइज इंडिया ने डन करके बांग्लादेश एंड पाकिस्तान को ओपनली ये पैगाम दे दिया है कि अगर आप अटैक करेंगे तो हम भी रेडी होंगे। और बांग्लादेश को खुलेआम ये पैगाम दे दिया है कि अगर अब आपने कोई भी हरकत की तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। भिखारियों में भी एटीट्यूड होता है। ये इंडिया से ट्रेड कर लो, गजवा हिंद कर देंगे, थोड़ा सा सामान भिजवा दो, चीर फाड़ देंगे, या थोड़ी सी दवाइयां भिजवा दो, लाल किले पे सब परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। एक काम करो, दोबारा जरा अपने रिलेशनशिप नॉर्मल कर दो, छोड़ेंगे नहीं काफिरों। बांग्लादेश इन हालातों में इंडिया की तरफ दोबारा जाएगा या पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की बात कर रहा है। जहांगीर आलम चौधरी, उन्होंने दोस्तों 2-3 बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक बार फिर से भारत को ओपनली वार्निंग दी है कि अगर इंडिया की तरफ से अपनी हरकतों को नहीं ठीक किया गया तो हम लोग जो भी बॉर्डर अग्रीमेंट्स हमने इंडिया के साथ साइन करे हुए हैं उन बॉर्डर अग्रीमेंट्स को कैंसिल करें। इस तरह बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया है, उसको हमेशा इंडिया का साथ देना चाहिए। ये हसीना वाजिद गई है तो इनमें क्रिटिसिज्म इन्होंने पैदा कर दिया है, इनको चाहिए कि ऐसा ना करे। हुआ है पाकिस्तान की एंट्री हो रही है और इंडिया वापस नहीं, पाकिस्तान एंट्री कर चुका है। अच्छा, ये खबर है। शेख हसीना के जाने से पहले ये सारा किया ही पाकिस्तान नहीं है। जब से ISI की बांग्लादेश के अंदर एंट्री हुई है, इंडिया भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि अक्सर इंडिया में ये बात की जाती थी कि बांग्लादेश जो है बिहेव अच्छा नहीं कर रहा, बांग्लादेश एंटी इंडिया हो गया है। लेकिन मोदी सरकार क्यों चुप है और अब जो है एकदम से पैरा कमांडोज को चिकन नेक कॉरिडोर पे उतारना वाकई ये बहुत बड़ा संकेत है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान और इंडिया के बीच होने जा रहा है। इस तरह बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया है, उसको हमेशा इंडिया का साथ देना चाहिए। ये हसीना वाजिद गई है तो इनमें क्रिटिसिज्म इन्होंने पैदा कर दिया है, इनको चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि बांग्लादेश अगर ऐसा करेगा तो उसको किसी ना किसी मुल्क का सहारा लेना पड़ेगा। और अब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और पाकिस्तान की जो ISI है वो चाहती है कि हम उधर बांग्लादेश के अंदर घुस के उनका साथ दें। लेकिन ये बांग्लादेश बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। अब इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान मैं तो समझता हूँ कि जीरो है। क्यों? उनकी इकॉनमी, क्यों उनके ये कि उनकी इकॉनमी आप देख लें, उनकी आप हर चीज़ देख लें, उनकी इंडस्ट्री आप देख लें। हमारे पाकिस्तान के पास तो अपनी बिजली नहीं है, हम तो बिजली किसी से उधारी ले रहे हैं, हम चाइना से बिजली उधारी ले रहे हैं। जो हमारे ड्रोन्स बन रहे हैं, जो कुछ भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, वो भी चाइना की मदद से हम ऊपर लेके जा रहे हैं। इंडिया के मुकाबले मध्य मुकाबले तो हम खड़े हो ही नहीं सकते। अगर बांग्लादेश इस तरह करेगा कि पाकिस्तान का सहारा लेगा, जो कुछ भी करेगा, बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है। वो इसलिए गलत कर रहा है कि इनको नहीं बोलना चाहिए कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या किया था। पाकिस्तान था ना, ये मशरक़ी पाकिस्तान था, तो इसको क्यों अलग किया गया था? किसकी वजह से? हमारी सरकार की वजह से। और अब भी वही बात है कि ये सारा ना मलबा ये इन्होंने पाकिस्तान पर डाल देना है। हसीना वाजिद गई थी, जैसी थी, जो कुछ भी था, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग था बांग्लादेश। इस टाइम वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इंडिया के मध्य मुकाबले वो भी नहीं खड़ा हो सकता। उसको चाहिए कि वो उसके साथ इतना ज़्यादा एग्रेसिव ना हो। अगर इस तरह होगा तो पाकिस्तान सरकार जो है वो हमारे दूसरे पॉलिटिशियन के साथ क्या कर रही है आप खुद देख सकते हैं सारे, तो वो बांग्लादेश के साथ क्या करेगी। बांग्लादेश ने पिछले दिनों बॉर्डर पे टर्किश ड्रोन, तुर्की के ड्रोन उड़ाए, फिर खबर सुनने में आती है उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल जो है इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं। अब खबर आई है कि बिल्कुल इंडिया का बॉर्डर के पास जो है ना, जैसे चिकन नेक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया का, उसके बिल्कुल आसपास जो है बांग्लादेश की तरफ से वहाँ पर ISI डिप्लॉय करने की बात हो रही है। फिर जो है इंटेल सर्विसेज की एक्सचेंज की बात हो रही है कि ऐसे पॉइंट्स बनाएंगे जहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो है कम्युनिकेशन को एक्सचेंज किया जाए। तो ये सब चीज़ें जब इंडिया ने देखी, इंडिया के लोग भी अपनी सरकार को कोसने लग गए हैं कि भाई बांग्लादेश इतने बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं, आप क्यों खामोश हो? तो आपको क्या लगता है कि अब इंडिया ने एकदम से पैरा कमांडोज वहाँ पर उतार के उन्हें ट्रेनिंग दे दी है कि भाई आप लोग रेडी हो जाओ, कुछ भी हो सकता है? वो बिल्कुल उन्होंने इसलिए उतारे हैं कि उनको पाकिस्तान का भी पता है, पाकिस्तान की हुकूमत का भी पता है, पाकिस्तान के अदारों का भी पता है, उसको बांग्लादेश का भी पता है। कभी भी ये दोनों मुल्क मिल के भी इंडिया को कम्पीट नहीं कर सकते। वो यही बात है ना कि
यू कांट कंपेयर सुजुकी मैरान विद रोल्स रॉयस, ठीक है। इंडिया लाइक अ रोल्स रॉयस है, अच्छा, हाँ, ठीक है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश लाइक सुजुकी मैरान है, जो अभी बिल्कुल खत्म हो चुकी है 19 के बाद, उसका भी कोई मॉडल नहीं आया। तो ये भी इसी तरह ये नहीं दोनों सर, हमारी खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है बड़ी तेजी से, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट कर दी है। जी पता नहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने किधर स्टार्ट की है। आप एक चीज़ बता दें कि इनकी पाकिस्तान में कोई इनकी अपनी बिल्ड हो, ना कोई इनकी सैटेलाइट अपनी है, ना कोई इनकी कार प्रोडक्शन अपनी है, ना इनकी कोई बाइक प्रोडक्शन अपनी है, फ़ोन प्रोडक्शन अपनी है, कोई चीज़ इनकी नहीं दी। क्यों मोबाइल आया था वो भी इन्होंने बंद कर दिया। 1971 में मशरिकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में इंडिया का एक नहायत अहम किरदार था और हम अपनी किताबों में ये बात अपने बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, मीडिया पे चीख चीख के बोलते रहे हैं। सारी बात है, उन्होंने करना था, उनका मकसद है ना। देखिए कोई आपने गोल अचीव करना है, सबसे पहले प्लानिंग तो आपने करनी है, सारी बात है। अब उन्होंने मदद किया पाकिस्तान की। अब देखिए पाकिस्तान का डायरेक्ट तो बांग्लादेश से ज़मीनी रब्ता नहीं है, दरमियान में इंडिया पड़ता है, सही है ना। अब उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान का तसल्लुत खत्म किया जाए ताकि बाद में हम फर्दर अपना एक्शन ले लेना। तो ये तो हमारी जिंद जान का वो जो समझ गए होंगे, उनका जो किताबों में हमने किया हुआ पढ़ाया हुआ वो सीन है, तो ये बात नहीं है। देखिए शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जाने के बाद भी बांग्लादेश में हालात स्टेबल नहीं हुए। अब अवामी लीग वापस आ गई है और मोहम्मद यूनुस से इस्तीफा मांग रही है कि भाई आप हमें इस्तीफा दें, क्योंकि हमें जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाए गए मोहम्मद यूनुस पे। सबसे पहले कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बांग्लादेश में ख़राब हुई, बांग्लादेश में महंगाई बहुत बढ़ गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनकी तबाह बर्बाद हो गई है, यूथ बेरोजगार जो है वो बैठी हुई है, करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है और ख़ासकर सियासी जमातों को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे और दिन दिहाड़े खुल्लम खुल्ला। अब यही बात है ना, अब इतना डिफरेंस सिर्फ नाम का डिफरेंस है। पाकिस्तान बांग्लादेश में वैसे सियासी सूरत हाल में इतना डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे अब हालात देख लेना, सारे अपने मफाद के लिए, सारी बात है। अब कोई अवाम के मफाद के लिए निकलेगा तो सर एक वक्त तक बांग्लादेश पाकिस्तान से बड़ा अच्छा था जब तक वहाँ शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट रही है। बिल्कुल यही है। और शेख हसीना वाजिद ने मतलब जो काम किया अपना थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ लेके गई है बांग्लादेश को, सारी बात है। बाकी जो इनका मसला था थोड़ा सा कोटा सिस्टम जो जंग शुरू हुई थी,